वह लोवेल का गर्व था, मैसाचुसेट्स का एक आयरिश फाइटर, जुझारू और जिद्दी, जिसे कभी भी उसकी जिंदगी में गिराया नहीं गया था। 18 जुलाई 1978 को डिकी एकलैंड ने शुगर रे लियोनार्ड का सामना करने के लिए रिंग में उतरे, जो अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली बॉक्सर्स में से एक थे। उस रात जो हुआ वह उसकी जिंदगी का सबसे निर्णायक पल बन गया। डिकी एकलैंड ने लोवेल मैसाचुसेट्स में एक बड़े आयरिश परिवार में परवरिश पाई, जहां ताकत और बॉक्सिंग का बोलबाला था। उसने 12 साल की उम्र में सड़कों पर ऐसे वयस्कों से लड़ना शुरू किया था जो उससे दोगुने उम्र के थे। उसने शौकिया तौर पर 200 मुकाबलों में 194 जीत हासिल की, न्यू इंग्लैंड गोल्डन ग्लव्स के 2 चैंपियनशिप जीते और 1977 में पेशेवर बॉक्सिंग में कदम रखा। उसने लगातार 10 जीत की लकीर बनाई और क्षेत्र के सबसे रोमांचक मुक्केबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। लोवेल उसे बहुत पसंद करता था। वह तेज, फुर्तीला था और उसे नॉकआउट करना नामुमकिन था। उसे कभी कोई गिरा भी नहीं पाया था। वह शहर का हीरो था, लोवेल का गर्व। और 1978 में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सामने आई। शुगर रे लियोनार्ड 1978 में सिर्फ अच्छे बॉक्सर नहीं थे, वो एक अजूबा और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके बिजली जैसे तेज हाथ और चौंकाने वाली फुटवर्क ने हर प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वो इस मुकाबले में 12 जीत और बिना हार के अजय आए थे। उनके बारे में पहले ही भविष्य के वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बात की जा रही थी। वे बॉस्टन में लड़ने जा रहे थे, जो मानो एकलुंड का घरेलू मैदान था। लोवेल में सभी मानते थे कि उनका आदमी मुकाबला जीत सकता था। डिकी एकलुंड भी यही सोचते थे। मुकाबला 18 जुलाई 1900 को 1978 बॉस्टन मैसाचुसेट्स के हाइंस ऑडिटोरियम में भीड़ अपने स्थानीय हीरो को मैरीलैंड के उभरते सितारे से भिड़ते देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। पहले 2 राउंड के दौरान दोनों मुक्केबाज एक दूसरे को परख रहे थे, दूरी का अंदाजा लगा रहे थे, हरकतों का अध्ययन कर रहे थे और एक साफ पंच लगाने के लिए सही दूरी खोजने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे राउंड के खत्म होने में 30 सेकंड बचे थे। लियोनार्ड ने जोरदार पंचों की झड़ी लगा दी, जो आमतौर पर उसके प्रतिद्वंदियों को गिरा देती।
चौथे राउंड में लियोनार्ड ने फिर से जोरदार दाएं और बाएं पंच मारे, लेकिन एकलुंड तेजी से बचता रहा। अपनी गति और पहुंच का फायदा उठाकर उसे दूर ही रखा। अगले राउंड में डिकी एकलुंड ने अपनी फुर्ती और चालाकी से ओलंपिक चैंपियन को बार बार पंच चूकने पर मजबूर किया। धन्यवाद। छठे राउंड में लियोनार्ड ने पैटर्न समझकर जबरदस्त दाहिने और जोरदार बाएं पंच से डिकी एकलुंड को करियर में पहली बार जमीन पर गिरा दिया। उसने गिनती झेली और मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। सातवें राउंड में लियोनार्ड ने शरीर पर जोरदार पंचों और सिर पर पंचों के संयोजन से दबाव बढ़ाया। एकलुंड ने सब कुछ सहा और आगे बढ़ता रहा। आराम के समय एकलुंड की मां ने आंसू भरी आंखों से कॉर्नर टीम से कहा कि अगर वो ज्यादा मुश्किल में पड़े तो मुकाबला रोक दें। किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एकलुंड दृढ़ नजर आ रहे थे। आठवें राउंड में लियोनार्ड ने एक के बाद एक घूंसे बरसाए। एकलुंड वही खड़े रहे, सब कुछ सहते हुए और बचाव करने की कोशिश करते रहे। राउंड के अंत में लियोनार्ड के घूंसे से एकलुंड की बाईं आंख के ऊपर चोट आ गई।
9वें राउंड में पहले से घायल एकलुंड की दाईं आंख के ऊपर लियोनार्ड ने फिर चोट कर दी। दोनों आंखों से खून बह रहा था, पैर कांप रहे थे। एकलुंड फिर जमीन पर गिर गए। उन्होंने गिनती पूरी की, उठे और मुस्कुराते रहे। उन्होंने लड़ाई खड़े होकर खत्म करने का फैसला किया। फिर वो पल आया जिसने डिकी एकलुंड की जिंदगी बदल दी। लियोनार्ड जमीन पर गिर गया। रेफरी ने इसे फिसलकर गिरना माना, लेकिन एकलुंड उसके ऊपर से ऐसे गुजरा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। डिकी ने इसे नॉकडाउन बताया। उसने उसे हमेशा यही नाम दिया। लियोनार्ड ने कहा, मैं फिसल गया था। 10वें राउंड में लियोनार्ड ने मुकाबला खत्म करने की कोशिश की। फिर एक और नॉकडाउन हुआ। एकलुंड ने गिनती पूरी कर मुकाबला खड़े होकर खत्म किया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जजों को कोई शक नहीं था। सर्वसम्मति से फैसला, शुगर रे लियोनार्ड। बाद में लियोनार्ड ने कहा, डिकी एकलैंड शानदार बॉक्सर है, उसे शुभकामनाएं देता हूं। डिकी एकलैंड उस स्टेडियम से निकले जिन्होंने शुगर रे लियोनार्ड से 10 राउंड लड़े। लोवेल में इससे वह एक किंवदंती बन गए। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में ड्रग्स से जुड़े अपराधों और 66 से ज्यादा गिरफ्तारियों ने उनके करियर पर रोक लगा दी। समय के साथ वह वापस लौटे। वह जेल से बाहर आए। उन्होंने पुनर्वास किया और अपने सौतेले भाई मिकी वॉल्ड के कोच बन गए। उन्होंने
आर्तुरो गत्ती के खिलाफ 3 मुकाबले कर मुक्केबाजी इतिहास की प्रसिद्ध कहानी लिखी और उन तीनों मुकाबलों को साल का सर्वश्रेष्ठ मुकाबला चुना गया। 2010 की हॉलीवुड फिल्म द फाइटर में क्रिश्चियन बेल ने डिकी एक्लुन का रोल निभाकर ऑस्कर जीता। डिकी एक्लुन ने शुगर रे लियोनार्ड से 10 राउंड तक लड़ाई की, लेकिन सर्वसम्मत फैसले से हार गए। उसने अपनी बाकी जिंदगी सबको बताया कि उसने उसे गिरा दिया था। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्या वह नॉकडाउन था या वह सिर्फ फिसले थे? अपनी राय बताएं।